तुम महरूम हो कुरान के नूर से। उम्मी का माना यह है कि जो इंसानों में से किसी से ना पढ़ा हुआ हो और खुद कुरान गवाह है इस पे, वअल्लमा कमा लम तकुन तालम, जो रब का शागिर्द हो उसे उम्मी कहा जाता है। किस तरह के लफ्ज बोलते हैं खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुतालिक। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की ज़वात मुक़द्दसा को इसने ताने दिए, फिर कुरान को मशकूक करने की कोशिश की। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, एक तो हुकूमत वक्त इस आदमी को फौरन गिरफ्तार करे और पकड़े जेल में डाले, कहीं इसके पीछे वो तबका तो नहीं जो अल्लाह के कुरान को मशकूक बनाना चाहता है। और उनकी सदियों की साजिश कामयाब नहीं हुई, बिल आखिर ऐसे उल्लू के पट्ठों को जो है वो मिंबरों पर बिठा के तो कुरान को मशकूक बनाने की साजिश की जा रही है। देवबंद के जो बड़े अकाबिर उलमा हैं, तकी उस्मानी साहब, मौलाना मंजूर मैंगल साहब, उनसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने मसलक की ततहीर करें, ऐसी झूठों को निकालें अपने मसलक से। किस हस्ती पे टोंट कर रहे हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अजीज़ान गिरामी, एक बार फिर एक मारूफ यूट्यूबर और जुगतबाज मस्खरे, जो बज़ाहिर तो आलिम दीन के रूप में है लेकिन तबीयतन मस्खरा है, कभी औरतों के बारे में गुफ्तगू करता है, कभी किसी के मुतालिक तौहीन आमेज़ जुमले कहता है। नाम है उसका तारिक मसूद। बज़ाहिर तो दस्तार भी बांधता है, दाढ़ी भी रखी है, शलवार भी टखनों से ऊपर है, लेकिन ये उन बदनसीबों में से है कि जिनकी वजह से लोग दीन के करीब होने के बजाय दीन से दूर होते हैं, इसलिए कि इनकी तबीयत में मस्खरापन होता है, जुगतबाजी, ताने, चर्ब ज़ुबानी। ये ज़ेब नहीं देता किसी आदमी को कि वो हो आलिम दीन और मिंबर रसूल पे बैठ के चुटकले छोड़े। ये उलमा की भी तौहीन है, मिंबर रसूल की भी तौहीन है, ये अल्लाह के घर की भी तौहीन है कि एक शख्स मिंबर पे बैठे और जुगते मारे। मैंने आज से कुछ अर्सा कबल देवबंद के बाज़ बड़े उलमा से मैंने अर्ज़ की थी कि आप इसको और इस जैसे दीगर मस्खरों को लगाम डालें, इसलिए कि जो बंदा आमियाना गुफ्तगू करने का आदी हो जाता है, एक वक्त आता है कि फिर उसे बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। और इस्लाम ने तो ये तसव्वुर दिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना, जो छोटों पे रहम नहीं करता, बड़ों की तौकीर नहीं करता, बड़ों की इज्जत और तकरीम नहीं करता, फलैसा मिन्ना, फरमाया वो हम में से नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो ये तसव्वुर दिया कि मुसलमान है ही वो कि जो छोटों पे शफकत भी करे और बड़ों की ताजीम और तौकीर भी करे। यार बड़ा एक ऐसा बड़ा जो इल्म में बड़ा नहीं, तकवा में बड़ा नहीं, ज़ुहद व वरा, शरफ के लिहाज से बड़ा नहीं, सिर्फ उम्र में बड़ा है। उम्र बड़ी हो गई, ज़ईफुल उम्र हो गया, आका अलैहिस्सलाम तो उसके मुतालिक फरमा रहे जो इसकी तौकीर ना करे, इसकी तकरीम ना करे, वो हम में से नहीं। लेकिन मसला ये है कि जब इंसान की जुबान आदी हो जाए चुटकले छोड़ने की, जुगतबाजी करने की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जुबान को फिर खैर से महरूम कर देता है। यही वजह है कि ये हो या नासिर मदनी हो या जेहलम में बैठा इंजीनियर मिर्जा हो या इस जैसे दीगर जो मस्खरे किस्म के लोग हैं, इनको आप देखेंगे तो इनकी जुबान फिसलेगी, स्लिप ऑफ टंग होगा, बाद में यही कहेंगे कि स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन इब्तदाई तौर पे इनके अंदर से जो खबासत होती है, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो है नहीं इनके पास, नबी रहमत का फैजान तो है नहीं इनके पास, इसलिए कि हुजूर का तो दीन ही सरासर अदब है। हमारे अकाबिर बुजुर्ग फरमाया करते थे कि मेयार ये है कि अगर किसी आदमी के पास 1 किलो इल्म हो तो 10 मन अदब चाहिए, फिर जाके ये रेशो बनती है। इतना अदब हो, 1 किलो इल्म, 10 मन अदब, फिर जाके वो इल्म मुआशरे के लिए नफा और खैर का सबब बनता है, वरना गुमराही का सबब बन जाता है। इल्म शैतान के पास कम था। गुज़िश्ता रोज जो इसे बुलाया गया एक मजलिस में, तारिक मसूद को बुलाया तो इसलिए गया था कि आप हमारे आका की शान बयान करें। बुलाने वालों ने लाखों रुपए खर्चा किया होगा जलसे के इनेकाद पे, इसको बुलाने पे, खाना खिलाने पे, और इसलिए बुलाया गया कि ये आका अलैहिस्सलाम की शान बयान करे। चूंकि मस्खरेपन की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुबान से खैर ले ली, शर रह गया, सिर्फ नतीजा ये निकला। गया था शान रसूल बयान करने और वहां मिंबर रसूल पे बैठ के तौहीद रसूल करने लगा और मिसाल दे रहा है कि लोग फॉलो करते हैं किसी कमाल की वजह से। फलां डॉक्टर को लोगों ने फॉलो किया, फलां साइंसदान को लोगों ने फॉलो किया, फलां बड़े आदमी को लोगों ने फॉलो किया, और फिर चलते चलते ये कह दिया, अंदर की खबासत जाहिर हुई, शर निकला जुबान से। कहा हमारे आका के मुतालिक तो उम्मत का इजमा है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हुजूर जो है वो अनपढ़ हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ओ बदनसीब आदमी, किसका इजमा है सिवाय तुम्हारे एक छोटे से टोले के, तुम जैसे जो मस्खरे लोग हैं। मैं सारे देवबंद को भी नहीं कह रहा, देवबंद के बड़े बड़े उलमा, बड़े अदब वाले भी गुजरे हैं, लेकिन तुम महरूम हो कुरान के नूर से, तुम महरूम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से। तुम जो माने बयान कर रहे हो उम्मी के, ये माने बाज अकाबिर देवबंद ने भी बयान नहीं किए। उम्मी का माना सुनना है तो हमसे सुनो, अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर ने ये माना किया। फरमाया उम्मी वो होता है जो इंसानों में से किसी से ना पढ़ा हो। जिब्रील अमी आए, अर्ज की इक़रा, फरमाया मा अना बिक़ारिन, बार बार तकरार हुई। फिर अर्ज किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। आका अलैहिस्सलाम ने अपने रब के नाम से पढ़ा। उम्मी का माना यह है कि जो इंसानों में से किसी से ना पढ़ा हुआ हो और खुद कुरान गवाह है इस पे, वअल्लमा कमा लम तकुन तालम,
वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। कहा महबूब, जो कुछ बशरी एतबार से तो आपको हमने जो कमाल अता किए, जो कुछ था अल्लमा कमालम तकुन तालम, वो हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। जो रब का शागिर्द हो उसे उम्मी कहा जाता है अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक। तुम्हारे इस मस्खरेपन ने तुम्हें खैर से मारूम कर दिया। और मैं इस मौका पे पूरी उम्मत मुस्लिमा से ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद अंदाज़ा करें, देखें इन लोगों की ज़ुबान क्या है, किस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुतालिक। फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की ज़वात मुक़द्दसा को इसने ताने दिए। फिर कुरान को मशकूक करने की कोशिश की। कहा लिखने वाले वो भी नहीं जानते थे, जो लिखवा रहे थे वो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बकौल इस मरदूद आदमी के, कि वो तो जानते नहीं थे, लिखने वाले भी गलतियां करते रहे। यानी कुरान को भी मशकूक बनाने की कोशिश की इस आदमी ने। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो हुकूमत वक्त इस आदमी को फ़ौरन गिरफ्तार करे और पकड़े, जेल में डाले और तहकीक करे और तफ्तीश करे इससे कि इसकी ज़ुबान पर ये जुमले किसने रखे हैं। कहीं इसके पीछे वो तबका तो नहीं जो अल्लाह के कुरान को मशकूक बनाना चाहता है, और उनकी सदियों की साजिश कामयाब नहीं हुई, बिल आखिर ऐसे उल्लू के पट्ठों को जो है वो मेंबरों पे बिठा के तो कुरान को मशकूक बनाने की साजिश की जा रही है। दूसरी बात, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, या रसूल अल्लाह कहने वाले। हमारे अकाबिर ने हमें अदब सिखाया है। आप फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा को ले लें, पीर मेर अली शाह को ले लें, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज अजमेरी को ले लें, हुज़ूर गौसुल आज़म को ले लें, हज़रत दाता गंजबख्श उजवेरी को ले लें, दीगर अकाबिरीन उम्मत को ले लें। अहले सुन्नत व जमात को अदब ही अदब सिखाया गया है। मैं इस मौका पे देवबंद के जो बड़े अकाबिर उलमा हैं, तकी उस्मानी साहब, मौलाना मंजूर मैंगल साहब, उनसे भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अपने मसलक की ततहीर करें, अपने मसलक को पाक करें, ऐसी झूठों को निकालें अपने मसलक से। किस हस्ती पे टोंट कर रहे हैं ये? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। उस हस्ती के मुतालिक इस तरह के जुमले कहना जिस हस्ती के मुतालिक फरमाया गया ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ पाए नज़र होश में आ, कुए नबी है, आंखों से यहाँ चलना भी बेअदबी है। मैं देवबंद के अकाबिर उलमा से अर्ज़ करूँगा, अपने मसलक की ततहीर करें और ऐसे ना अहलों ना हंजारों को निकालें अपने मसलक से, उतारें इनको अपने स्टेजों से। जिस तरह हमारे मसलक का नुकसान हमारे जाहिलों ने किया है, इस तरह आपके मसलक का नुकसान आपके आलिम कर रहे हैं जो इल्म के दावेदार हैं। इसलिए हुकूमत वक्त भी एक्शन ले और देवबंद के बड़े उलमा भी एक्शन ले और इस आदमी को फ़ौरन मसनद तदरीस से भी अलहदा किया जाए, मसनद खिताबत से भी अलहदा किया जाए और उस वक़्त तक इसकी निगरानी की जाए जब तक इसकी ज़ुबान साफ़ नहीं हो जाती और एक तवील अरसे तक इस तरह की बदकलामी, बदज़ुबानी और हिज़यान बकने से बाज नहीं आ जाता। इस आदमी को मसनद तदरीस से भी अलहदा किया जाए, मसनद खिताबत से भी अलहदा किया जाए। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ। इतना बड़ा जामियातुर रशीद है, जिस जामियातुर रशीद के फज़ला उलमा की हालत यह है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के घटिया जुमले बोलते हैं। उस जामियातुर रशीद के आम पढ़ने वाले बच्चों की हालत क्या होगी, और उस जामिया से और उस मसलक से वाबस्ता लोगों के आम जो लोग हैं उनकी हालत क्या होगी। ये ज़िम्मेदारी बनती है मौलाना तकी उस्मानी साहब की और देवबंद के जुमला अकाबिर उलमा की कि वो इस आदमी को निकालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को सैयद आलम का अदब नसीब फरमाए और ऐसे बदजुबानों से अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत के दिलों को और अक़ीदों को और ईमानों को महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।